ओम शांति। मैं बीके पंकज हूँ। मेरे तरफ से वर्ल्ड फैमिली को नमस्ते, आदाब, सत्यकाल। मैं आज बताने वाला हूँ राम भगवान से कैसे प्यार से मीठे मीठे बातें कर सकते हैं। आप और हम लोग जानते हैं हमारी बातचीत किससे होते हैं? जिसके साथ ज़रूरत होती है, दूसरी जिसके साथ दोस्ती होती है, तीसरी जिसके साथ हमारे संबंध है। मगर राम जी, राम भगवान, श्री अल्लाह गॉड, ईश्वर भगवान, उससे हमारी कैसी संबंध है जिससे हम उनसे बात कर सकते हैं। पहले तो आपको जो लोग राम भगवान को दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो भक्त हैं, जो राम के वंशावली सोचते हैं, जो राम के राज्यों में रहते हैं, अनुभव करते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी जल्दी होगा, उन लोग जल्दी अनुभव कर सकेंगे। जो लोग राम को भगवान मानते हैं मगर दिखावा क्या और भी गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को मानते हैं, उसमें थोड़ी सी लेट होंगे मगर सबको होंगे। क्योंकि हम जो बताने वाले हैं ये लॉजिकली है, साइंटिफिकली है, आपका आध्यात्मिक से भी जुड़ सकते हैं और भक्ति भाव से भी जुड़ सकते हैं। आप और हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर हम किसी से अगर मांगते हैं तो पहले उसको हमको क्या करना पड़ती है? पहले अच्छे से संबंध निभाना पड़ती है, मीठी मीठी बातें करना पड़ती है और सम्मान देना पड़ती है, प्रशंसा भी करना पड़ती है, बहुत कुछ, तब हमको कुछ चीज़ मिलते हैं। ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। मगर राम को कैसे कोई भी चीज़ बा मन की भाव बा राम से बात कैसे करें? पहले आपको राम जी को जो लोग जैसे मानते हैं, कोई निराकार बताते हैं, कोई साकार बताते हैं, किसी के पास तस्वीर होते हैं, कोई तो निराकार राम को ऐसे ही याद करते हैं। जो जैसे भी करके करते हैं अच्छा है। पहले आपका बुद्धि रूपी झोली में पहले राम को बैठाना है। बुद्धि रूपी झोली में जब राम को आप बैठा सकते हैं तब वो आपका पहले नंबर 1 में होंगे साथी। क्योंकि जब आप उसको आपका बुद्धि रूपी झोली में रखते हैं तब कोई भी काम में आपको याद आ जाते हैं, राम को याद आ जाते हैं। कोई भी काम करे, खाना पीना करे, घूमते, जो भी अब नहाते,
खाना बनाते समय जो भी टाइम आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसी के साथ राम के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि रूपी झोली में आप राम को पहले बैठा दिया। ठीक है, तो जब बुद्धि रूपी झोली में राम को पहले बैठाते हैं तब कुछ दिनों तक अगर ऐसा करते करते आपको लगेगी राम आपका दोस्त बन गया। हम बाहर में लौकिक में अगर देखेंगे, कोई बंदा अगर हमारे साथ बैठे उठे खाना पीना करे, घूमे फिरे, काम काज जो भी करे, करते करते हम उससे क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली क्लोज हो जाते हैं। फिर उससे हमको कुछ काम कराना है क्या, वो भी मेरे से कुछ काम कराना है तो सहज हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी मैचिंग हो गया है। विश्वास भरोसा की लेवल एक हो जाते हैं। ऐसे ही आप जब राम को आपके बुद्धि रूपी झोली में रखेंगे, जब आपको दोस्ती बांध जाएंगे तब आपको मालूम होंगे राम आपके साथ है एवं और आपके साथ भी बात भी करते हैं। आप जानते होंगे बहुत सारे इंसान खुद से खुद बात करते हैं। कोई काम में लेट हो गया तो खुद को खुद ही बोलते हैं, अच्छा बहुत लेट हो गया, जल्दी कर भाई जल्दी कर। किसको बताते हैं? कोई तो नहीं है, मगर खुद को ही समझाते हैं। तो खुद का दोस्त पहले बनते हैं तो फिर भगवान कैसे दोस्त नहीं बनेंगे? भगवान भी बनेंगे। जब आप उसको बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा लेंगे तब कोई भी बात पूछना है, कोई भी बात कहना है, जो भी आपकी अंतर मन की जो भाषा है आप उसको शेयर कर सकते हैं और उससे आपको उत्तर भी आएंगे। जब आप उसको कुछ क्वेश्चन करेंगे वो आपको उत्तर देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि उससे आपकी मन की गहरी संबंध बन गया है। ठीक है, तो जब आप उसको क्वेश्चन करेगा वो आंसर देंगे। बहुत बात आपकी मन से नहीं मिल सकते। आप जैसा सोचेंगे ऐसा ही बताएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हैं? आप दुनिया माने वर्ल्ड के जो भगवान है, जो पूरे विश्व के जो मालिक है, गॉड है, अल्लाह है, आप उससे प्रश्नों और दोस्ती बनाते हैं। तो अगर प्रश्न उससे करेंगे तो उसके पास जो आंसर होंगे वो आपको देंगे, क्योंकि आपका वो आंसर काम में आए न आए, ऐसा आपको मन में कुछ तूफान नहीं आना चाहिए। कोई विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपकी जो पसंदीदार है, उसका पसंदीदार एक नहीं भी हो सकते। इसलिए जो अच्छे बात होंगे वही आपको बताएंगे, और वो जो बात आपको बताएंगे वो आपका मन में ही टचिंग होंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछे है आप कौन सी कार लेंगे व कौन सी कार से कोई पर जाएंगे, आप उसको पूछ दिया और वो आपको अंतर मन में टचिंग करेंगे, आप इसी कार में जाओ, तो देखेंगे वो कार थोड़ी सी टूटा फूटा हो सकते हैं, आवाज़ हो सकते हैं, आपको मालूम होंगे अरे मेरे को ऐसे ही अच्छा कार है साइड में, मगर हमको तो टचिंग हुआ है भांगा कार में जाने के लिए, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होंगे। मगर उसी टाइम
आपको ये समझना चाहिए जो आपको कौन बताया है। आपको वही बताया है जो दुनिया को चलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरफ से आपका साथ उनके जब गहरी संबंध बन जाएंगे तब आप उससे बातचीत कर सकते हैं और काम भी आप उनसे करा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका हाथ पैर लेकर एक पुतुल एक इंसान होकर आपको काम कर देंगे, ऐसा नहीं, मगर आपको महसूस होगा आपके साथ कोई है, वो राम है, वो आपको सहयोग कर रहे हैं, कोई भी काम में है, कोई भी जैसे कुछ भी आपको करना है तो वो आपको सहयोग करेंगे, ठीक है। एक बात है आप लोग जानते होंगे, भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण, बजरंगबली, राम, गणेश, बहुत सारी जो शरीरधारी देवता भगवान जो भी कहते हैं, लोग उसको भक्ति भाव से श्रद्धांजलि पूजा पाठ करते हैं। मगर यहाँ थोड़ी सी गलती कर देते हैं लोग। क्या गलती है? मान लीजिए हमारी कुछ प्रॉब्लम है, हम गणेश जी के पास गए हैं और उससे हमारी अर्जी दे दिया है। कोई भी अर्जी, मान लीजिए काम का अर्जी, काम ठीक से नहीं हुआ है, काम में मुझे नहीं रखा है, पैसा बेसी ज़्यादा नहीं आया है, बहुत मुसीबत जो है वो अर्जी हम भगवान गणेश को दे दिया और गणेश को जैसे भी कुछ फल, धूप, जो भी चीज़ हम पूजा में लगाते हैं हम उसको देते हैं। देने के बाद मेरी मनोकामना जो है हम उनको सुना दिया। फिर सुना के हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ही 2-4 मिनट बाद ही कि 2 मिनट होने से ही हम क्या करते हैं, जो थाली लेकर गए थे, जो थाली में फल वगैरह, धूप, मोमबत्ती जो भी था, हम उसको लेकर चले आते हैं। तो गलती कहाँ होती है? जब आप गणेश जी को आपका अर्जी सुनाया तब गणेश जी बैठकर आपके लिए कुछ सोच रहा था, इसका जो प्रॉब्लम है कैसे समाधान होंगे। तो वो आपको मन ही मन बताने वाले हैं, टचिंग करने वाले हैं, आपको दूसरी तरफ सड़क दिखाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले थे, तब भी आप क्या करते हैं, वो थाली बर्तन जो है लेकर चले आते हैं। तो गणेश जी बैठ के कौन क्या भाव होंगे गणेश जी को, मेरा भक्त आया है मगर सजेशन नहीं लेते हुए चला गया, तो कैसे प्रॉब्लम खत्म होंगे, ठीक है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग अगर कोई बीज मिट्टी में अगर फेंक दे, फिर वो पेड़ निकलते हैं, उसी से फल निकलते हैं, फल हमारे लिए ही होते हैं। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर पेड़ से आपका क्या कनेक्शन होती है जो आपको फल दे देते हैं? कनेक्शन तो कुछ नहीं है, फिर भी वो देते हैं फल। ऐसे ही कोई चीज़ को अगर हम बहुत अच्छी तरफ से उसको रखें, बहुत हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब होती है संभाल के रखते हैं, बहुत जतन सहकर संभाल के रखते हैं, तो वो चीज़ हमारी काम में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक पानी का बोतल लेकर
कहीं पर गए हैं तो पानी का बोतल को पहले आपको बैग में झोली में रखना पड़ती है, फिर उसको आप लेकर जाती है, फिर वहाँ आपको ज़रूरत पड़ी, फिर उस पानी को आप पीते हैं तो काम दिया ना, क्योंकि उसको साथ आप लेकर रखे थे। ऐसे ही अगर कोई भी आप पेड़ लगाइए उससे फल निकलते हैं, कोई अगर पशु पक्षी जो होते हैं उसको आप रखते हैं उससे भी आपको फ़ायदा मिलते हैं। तो भगवान गणेश जी होंगे, भगवान राम जी होंगे, जो भी आप भगवान जैसा मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भगवान को आप जानते हैं, उसी से आपको कैसे नहीं फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बात एक ही है, आपकी अर्जी वो सुनेंगे, वो अर्जी सुनने के बाद आपको एक राय देंगे, उस राय को सुनने तक आपको मंदिर मस्जिद गिरजा में रहना पड़ेगा। जब आपका सजेशन हो गया तब आप गॉड अल्लाह ईश्वर जीवन भगवान राम जो भी है जिसको होती है उसको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, प्रणाम, सत्यकाल, आदाब करके आप आ सकते हैं। तब आपको गॉड अल्लाह ईश्वर जीवन भगवान को बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेंगे। और ये जो बात हम आपको बताई है आप लोगों को, ये साइंटिफिकल आप देख सकते हैं, इसमें लॉजिक है, इसमें बहुत आप जिधर भी जाएंगे जिस तरफ समझ सकते हैं समझाइए, समझ लीजिए, ये 100% राइट है, 100% राइट है। हम कोई तस्वीर पास में रखकर उससे बात कर सकते हैं, जब खुद को खुद नहीं देखते फिर भी खुद से खुद बात करते हैं। जो हमारी से बहुत दूर है, दूर देश में है, हम उससे जब बात कर सकते हैं, जब उससे हमको सहयोग मिलते हैं, तो क्यों नहीं हम राम भगवान से सहयोग मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग राम को भगवान मानते हैं उन लोगों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप राम के वंशावली से, आप राम नगरी में रहते हैं और राम राज्य स्थापन होने वाले हैं, हमारी भारत विश्वगुरु बनने वाले हैं, भारत महान बनने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट इस बात की, जो लोग कोई भी नशा द्रव्योचित व्यवहार करते हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, जो भी, उसको पहले छोड़ना पड़ता है। जब आप छोड़ेंगे तब आप शिव राम भगवान के बन सकते हैं, एकदम गारंटी है, पूरा के पूरा गारंटी है, निश्चित है। क्योंकि भगवान जो राम, उनके जो आप बच्चे मानते हैं, दोस्त मानते हैं, जो भी उसके साथ आप संबंध जुड़ते हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर बीमार रहेंगे। जो लोग नशा की दवा लेते हैं वो लोग बीमार है, मन से बहुत टूट गया है, इसलिए वो लोग नशा दवा चीज लेते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को नशा छोड़ने के लिए अगर तकलीफ होते हैं तो आप लोग पहले ब्रह्मा कुमारी में जुड़ जाइए, जो जहाँ भी है वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी है, वहाँ आपको कोई तकलीफ ना करके आपको नशा छूट जाएगी, ठीक है, और बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको सत्य भगवान
राम को, गॉड अल्लाह ईश्वर को, भगवान को, गणेश को, सबका परिचय मिलने वाले हैं। सबसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और सबसे आपका दोस्ती भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना तक। हमारी बात अगर किसी को बुरा लगते हैं तो पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और हमारी वीडियो आप लोग बहुत धीर मिजाज से और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 बार भी देखें और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत वीडियो है, सब के सब आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, सब फायदे के लिए है, सब इंसान की मुनाफा के लिए है। कोई भी एक प्रोग्राम आपको लॉस नहीं पहुंचाएंगे। ओम शांति।